नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपन जो ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन कर रहे हैं तो उसका अपना सेकंड टॉपिक है लोकनाट्य। तो आज लोकनाट्य को पढ़ते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे टॉपिक्स। तो अपन एक एक टॉपिक करते हुए सारी ब्रह्मास्त्र बुक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जिसको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। ख्याल, लोकनाट्य के अंतर्गत ख्याल क्या होता है? ऐतिहासिक लोककथा पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य ख्याल कहलाता है। ख्याल का सूत्रधार करने वाला कौन होता है? हलकारा कहलाता है। जो ख्याल का जो सूत्रधार करने वाला कौन होता है? हलकारा। भाग लेने वाला कलाकार, जो ख्याल के अंतर्गत भाग लेने वाला जो कलाकार होता है उसको खिलाड़ी व ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। जो ख्याल में भाग लेने वाला कलाकार तो खिलाड़ी कहलाता है, वह ख्याल की जो प्रतियोगिता वो दंगल कहलाती है। याद रखना इन सबको, इम्पोर्टेंट है सबकी एग्जाम की दृष्टि से, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। पहला है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। और प्रमुख खिलाड़ी या कलाकार कौन है? उगमराज। लच्छीराम जी ने चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल ये ख्यालें लिखी थी। किसने लिखी थी? लच्छीराम जी ने। इनकी विशेषता क्या क्या है? विशेषता है कि इसका रूप ओपेरा का मतलब क्या होता है? संगीत जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नर्तकी गाना गाते हैं। इसमें नर्तक जो नाचते हुए नृत्य मतलब जो नृत्य करते हुए गाना गाते हैं। नेक्स्ट है सिडावा ख्याल। शेखावाटी ख्याल या सिडावा ख्याल प्रवर्तक कौन है? नानूराम। और जिसको क्या सिडावा का निवासी नानूराम। और दुलिया राणा नानूराम के शिष्य थे। ये दुलिया राणा ने लोकप्रिय किया था शेखावाटी ख्याल या सिडावा ख्याल को। प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है सिडावा ख्याल की? हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतरी, जयदेव, कलाली, डोला मरवण, अलादेव ये सभी इसकी प्रमुख ख्यालें हैं। नेक्स्ट है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के अंतर्गत इसके प्रमुख कलाकार कौन है? गुणीजन खाना के कलाकार, जो जयपुर में गुणीजन खाना है उसके जो प्रमुख कलाकार थे वो इस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती थी इसमें। और ख्याल जोगी जोगण कौन सी ख्याल थी? जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीवी और पठान जो है जयपुरी ख्यालें थी। इम्पोर्टेंट नोट है कि सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरतखाना किसने? सवाई जयसिंह ने। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है इसमें से। सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरतखाना। सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना। व सवाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथीखाना का निर्माण करवाया। अब दोबारा देखना इसको। जयसिंह ने तो क्या सूरतखाना बनाया सवाई जयसिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वानों के लिए क्या गुणीजन खाने का निर्माण करवाया। और जो सवाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में क्या पोथीखाना संग्रहालय का निर्माण करवाया था। इम्पोर्टेंट है ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा का। लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। बम, नौबत वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करते हैं इसमें। विशेषता क्या है इसका? हेला देना, इनकी लंबी टेर की आवाज़ देना हेला कहलाता है। नेक्स्ट है अली बख्शी ख्याल।
नेक्स्ट कौन सा है, अली बख्शी ख्याल, जो मुंडावर जो खैरदल तिजारा के अंदर आता है कि राजा अली बख्शी के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्शी को अलवर का रसखान कहते हैं। अली बख्शी को क्या, अलवर का रसखान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। नेक्स्ट है डपाली ख्याल। डपाली ख्याल जो है वो अलवर पर का है। और बेट की दंगल जो है वो बांडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर की है। नेक्स्ट है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल कहाँ की है, करौली सवाई माधोपुर और दौसा की। प्रस्तुत करता मेडिया कहलाता है इसका। कन्हैया ख्याल कहाँ की है, करौली सवाई माधोपुर और दौसा की। प्रस्तुत करता मेडिया कहलाता है। नेक्स्ट है गौरी या राई। ये कहाँ का है, मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों द्वारा ये नाट्य किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरुदंड, इसलिए इसे सबसे प्राचीन है, इसलिए क्या गौरी लोक नाट्य को लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है। नाट्य में छोटी नाटिकाएं गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मीवावड़ व नाहरें। संपूर्ण जानकारी इसकी क्या गौरी नृत्य के अंतर्गत अपन ने कर ली थी, जो कल अपने जो लास्ट टॉपिक था उसके अंतर्गत। तुरा कलंकी ख्याल। नेक्स्ट कौन सा है, तुरा कलंकी ख्याल। प्रवर्तक कौन है, चंदेरी मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने मेवाड़ में आकर 400 वर्ष पूर्व प्रचलित किए थे इसे। तुर्रा को शिव तथा कलंकी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है इसमें। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेडू सिंह जो तुर्रा तथा हमीद बेग जो कलंकी के नेतृत्व में हुआ था। सेडू सिंह को तो क्या बोलते हैं, तुर्रा, और हमीद बेग को क्या बोलते हैं, कलंकी। मुख्य केंद्र कहाँ का इनके, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ और नीमच इनके प्रमुख केंद्र है। चंग लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग, इसमें कौन से चंग लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और संवाद को क्या बोला जाता है इसमें, बोल। रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं और दर्शक भाग लेते हैं इसके अंतर्गत। प्रमुख ख्याले सागर शेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरणमल और कृष्ण लीला। प्रमुख कलाकार कौन है, जयदयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, अवकाशी। नेक्स्ट है रम्मत। रम्मत के अंतर्गत कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मत संगीत लोकनाट्य है। ये रम्मत जो क्या है, संगीत लोकनाट्य एक तरह का। रम्मत का अर्थ क्या होता है, रमना मतलब खेलने वाला, रमने वाला या खेलने वाला। रम्मत का मंचन जो है खुली कॉलोनियों में होता है, खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़दाता की रम्मत से होता है। किससे होता है, फक्कड़दाता की रम्मत। इंपॉर्टेंट याद रखना इसको। पाटा संस्कृति बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों क्या बोलते हैं, पाटों, जो तख्ते होते हैं उसको बोलते हैं पाटों बोलते हैं, पर किया जाता है। पूरन भक्त, मोरध्वज, अमर सिंह राठौर की रम्मत, बारक गुआड़ की रम्मत, हिड़ाऊ मेरी की रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि की प्रमुख रम्मतें हैं। मैं जल्दी इसको करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपने पहले शायद इनको पढ़ रखा होगा, तो आपका बस रिवीजन हो जाए और ये शॉर्ट में जो नोट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए ब्रह्मास्त्र बुक के। हिड़ाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। हिड़ाऊ मेरी जो रम्मत है
वो के आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत हैं। रम्मत खेलने वाला खिलाड़ कहलाते हैं और रम्मत के मुख्य कलाकार टेरे होते हैं। जैसलमेर के तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। किसने? जैसलमेर के तेज कवि ने। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बाउनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की थी, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा तो तेज कवि ने कहा, क्या कहा तेज कवि ने कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। ये किसने कहा था? तेज कवि ने। नेक्स्ट, रम्मत के अन्य कलाकार सकमल व तुलसीदास, मणिराम व्यास, फागू महाराज और सोहम महाराज इसके प्रमुख कलाकार थे रम्मत के। नेक्स्ट है बवाई लोकनाट्य। नेक्स्ट कौन सा है? बवाई लोकनाट्य। बवाई लोकनाट्य का आदि पुरुष बागाजी जाट, जो केकड़ी अजमेर के, उनको आदि पुरुष कहा जाता है। मुख्यतः गुजरात का है। बवाई नृत्य कहाँ का है? मुख्यतः गुजरात का, लेकिन राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले ज़िलों में होता है ये। बीकाजी के बागाजी सगा, जिसके क्या है कलाकार कौन कौन से प्रमुख प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं? कौन कौन से हैं? बीकाजी, बागाजी, सगाजी, सगीजी इसके प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। नेक्स्ट है शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडन, प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। और सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन? सांगीलाल सांगड़िया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कठपुतली। कठपुतली जो लोकनाट्य हैं वो है नट जाति या भाट जाति द्वारा किया जाता है इसको। विश्व कठपुतली दिवस कब? 21 मार्च को, इस चीज़ को याद रखना। और कठपुतली निर्माण उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कठपुतली का निर्माण होता है। चार बेत लोकनाट्य का टोंक का प्रारंभ अब्दुल करीम खान निहंग, जो कहते हैं टोंक नवाब फैजुल्ला खां के समय हुआ था। गायक पात्र डप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। नेक्स्ट है तमाशा मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा जो है लोकनाट्य है वो कहाँ का है? मूलतः महाराष्ट्र का है, लेकिन अभी राजस्थान में कहाँ? जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। ये प्रवर्तक कौन है? बंशीधर भट्ट जो है प्रवर्तक है। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे बंशीधर भट्ट। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। तमाशे का आयोजन कहाँ होता है? खुले मंच पर, और उसको क्या बोला जाता है? अखाड़ा। प्रमुख तमाशा जोगी जोगन और छुट्टन मियाँ जो है प्रमुख तमाशा है। प्रमुख कलाकार फूलजी भट्ट और गोपीकृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, हीर रांझा, जो वासुदेव भट्ट ने क्या है? हीर रांझा और गोपीचंद के रचित हैं ये। नेक्स्ट है स्वांग रचने वाले व्यक्ति, स्वांग गलत है, जो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या बहुरूपिया कहा जाता है? जो आदमी जो है औरत का वेश धारण करके या किसी भी देवता किसी भी चीज़ का अगर रूप धारण कर लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? बहुरूपिया। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकीलाल बाण जो भीलवाड़ा के हैं वो स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद ये कभी पूछा जा सकता है। परशुराम भाट केलवा राजसमंद के हैं। नेक्स्ट है नौटंकी कहाँ की है? भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है नौटंकी।
भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है ये। और 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इसमें। राजस्थान में प्रचलन श्री बुरीलाल ने किया था, जो डींग निवासी है। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है इसके? गिरिराज प्रसाद जो कामा के हैं, रामदया शर्मा जो भरतपुर के हैं। नौटंकी के खेल कौन से? नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भर्तृ, राजा हरिश्चंद्र और नकाबपोश। प्रसिद्ध पार्टियां गुलाबबाई, कृष्णा कुमारी और कमलेश लता, ये प्रमुख इसकी पार्टियां हैं अलग अलग। नेक्स्ट है रामलीला। नेक्स्ट कौन सा है? रामलीला, जो प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास के समय हुआ था। और मूक रामलीला बिसाव झुंझुनू की प्रसिद्ध है। मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाव झुंझुनू की। पाटुदा कोटा और वेंकटेश भरतपुर की भी रामलीला प्रसिद्ध है, याद रखना इनको। रासलीला उत्पत्ति कहाँ हुई थी रासलीला की? वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा उत्पत्ति की गई थी। श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है रासलीला। और प्रमुख केंद्र का है फुलेरा जयपुर में इसका प्रमुख केंद्र है। मुख्य कलाकार कौन है? शिवलाल कुमावत जो भरतपुर के हैं। नेक्स्ट है टूटिया, टूटंकी या खोड़िया। ये वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधु की नकल के रूप में स्वांग करती है, नकली विवाह करती है। ये विवाह से संबंधित है। गौर लीला जो है ग्रास या गणगौर पर करते हैं। सनकादिकों की लीलाएं ये गोसुंडा बसी चित्तौड़ में करते हैं। नोट है कि सबसे पहला रासदारी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने किया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। और पीडीएफ जिसी को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे मैसेज करके 77 33 01 31 79, ये नंबर है मेरे, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। देखते हैं आगे। पारसी थिएटर जो रंगमंचीय कला के नाटक होते थे यहाँ पे। और जयपुर अलवर के महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली के नाटक मंचित किए। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के रूप नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की थी। यहाँ पे प्रसिद्ध नाट्य कलाकार माणिक्यलाल डांगी, गणपत लाल डांगी और कन्हैयालाल पवार। भवाई नाट्यशाला आए झालावाड़ में और गंगा थिएटर बीकानेर में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा लोक देवता, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।